अध्याय 6 है घन और घनमूल। किसी भी संख्या की घात 3 को कहा जाता है उस संख्या का घन। जैसे 1 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 की घात 3 होगा 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 होगा 8। तो किसी भी संख्या की घात 3 कहलाती है उसका घन। इसी प्रकार से संख्या और उनके घन दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर से सारणी को याद कर लें। किसी भी संख्या की घात 1/3 कहलाती है उसका घनमूल। जैसे 2 का घन होता है 8 तो 8 का घनमूल होगा 2। 23 के घन में इकाई का अंक होगा तो वो होगा 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन संख्या है 216। हमारा आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? तो वो है 9 का घन। 100 के घन में शून्य की संख्या है तो वो होगी 6 शून्य। उत्तर है बी। 1000 का घनमूल बराबर है तो वो है बराबर 10 के। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 5 का घन होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125 घन सेंटीमीटर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो हम 256 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं 2 जोड़े पूरे बन रहे हैं लेकिन एक जोड़े में 2 कम आ रहा है यानी वह छोटी से छोटी संख्या है 2। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए वो है 2। प्रश्न क्रमांक 8 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 के जोड़े बन रहे हैं 3 संख्याओं वाले। 3 बार 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं लेकिन अकेला 3 एक ही बार आया है। तो यानी दोनों पक्षों में हम 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से भाग देने पर दी गई संख्या में 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं यानी वह संख्या पूर्ण घन बन गई है। तो वह संख्या जिससे भाग देने पर दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए वह है 3। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3, 2 और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 512 का घनमूल आ रहा है 8। प्रश्न क्रमांक 11 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं और 3 के जोड़े बन रहे हैं जिसमें से एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर यानी 30 होगा घनमूल। 27,000 का घनमूल आया है 30। अभाज्य प्रश्न क्रमांक 12 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने पे आ रहा है 7 तिया 21। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो घन मतलब घात 3 तो घन आ रहा है 0.000125। प्रश्न क्रमांक 14 दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है यदि इनमें से छोटा संख्या का घनमूल 27 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या का घनमूल है y की घात 3। उसमें से छोटी संख्या के घनमूल x की घात 3 को घटाने पर अंतर आ रहा है 189। तो हम यहाँ y का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें छोटी संख्या का घन का मान दिया हुआ है 3 तो उस घनमूल का मान दिया है 3 तो घन होगा 27। तो x की घात 3 बराबर हुआ 27। तो x की घात 3 की जगह हम रख दे उसका मान 27 रख देंगे। तो यहाँ पे y का घन आ रहा है 216 तो हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो बड़ी संख्या जो है उसका घनमूल आ रहा है 6।
प्रश्न क्रमांक 15, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो बक्स हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। 729 का आ रहा है 9 और तल में जगह घेरेगा यानी 9 गुणा 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।